दुनिया की नजर इस वक्त एक ऐसे समुद्री रास्ते पर टिकी है जो वैश्विक तेल सप्लाई की सबसे अहम लाइफलाइन माना जाता है, और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल, गैस, खाद और जरूरी सामान गुजरता है। लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि ये रास्ता सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक और सैन्य तनाव का भी बड़ा केंद्र बन गया है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने इस पूरे इलाके को एक बार फिर दुनिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पहले से ही इस रास्ते पर दबाव बनाए हुए है और अब अमेरिका की तरफ से भी इसे रोकने या नाकेबंदी जैसी बातें सामने आने लगी है। यानी एक तरफ ब्लॉकेज का खतरा और दूसरी तरफ काउंटर एक्शन। और इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये रास्ता पूरी तरह खुल भी जाए तो क्या दुनिया को राहत मिल पाएगी। जानकारों का कहना है कि सिर्फ रास्ता खुल जाने से समस्या खत्म नहीं होगी, क्योंकि असली दिक्कत सिर्फ जहाजों के आने जाने की नहीं है बल्कि भरोसे की है। शिपिंग कंपनियां अभी भी पूरी तरह डरी हुई हैं। वो तब तक अपने जहाजों को इस इलाके में नहीं भेजना चाहती जब तक उन्हें ये भरोसा ना हो जाए कि स्थिति लंबे वक्त तक शांत रहेगी। यानी सिर्फ सीज फायर का ऐलान काफी नहीं है, उसे स्थिर और भरोसेमंद होना जरूरी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कोई कमजोर या छोटा सीज फायर होता है तो शिपिंग कंपनियां जोखिम लेने को तैयार नहीं होंगी। बीमा कंपनियां भी अपने जहाजों को कवरेज देने से बचेंगी। अब जरा समझिए इस वक्त हालात कितने गंभीर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले इस रास्ते में हर दिन 100 से ज्यादा तेल टैंकर गुजरते थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर 10 से भी कम रह गई है। यानी लगभग पूरा व्यापार ठप होने की कगार पर पहुंच गया है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि करीब 400 तेल से भरे टैंकर इस वक्त खाड़ी के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि अंदर जाने के लिए सिर्फ करीब 100 खाली टैंकर ही तैयार है। यानी सिस्टम पूरी तरह जाम हो चुका है। अब अगर मान भी लिया जाए कि आज ये रास्ता खुल जाता है तो भी हालात तुरंत नॉर्मल नहीं होंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सप्लाई चेन को दोबारा पटरी पर आने में महीनों का वक्त लग सकता है और कुछ अनुमान तो ये भी बता रहे हैं कि जुलाई तक स्थिति सामान्य हो पाएगी। अब सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि खाद और जरूरी सामानों की सप्लाई भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के करीब 30% खाद इसी इलाके से होकर गुजरती है, लेकिन जहाजों की कमी और डर की वजह से ये सप्लाई भी रुकने लगी है। यानी सिर्फ तेल नहीं बल्कि खाने पीने की चीजों की सप्लाई भी खतरे में है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन सामानों के लिए कोई आसान विकल्प रास्ता भी मौजूद नहीं है। इसी वजह से कई प्रोडक्शन यूनिट्स पर असर पड़ना शुरू हो गया है। जहां सामान रखा नहीं जा पा रहा वहां उत्पादन भी धीमा हो गया है या रुक गया है। अब बात करते हैं इस पूरे तनाव के जड़ की। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद कोई स्थायी सीजफायर हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई 21 घंटे लंबी बातचीत भी बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। और यही वो मोड़ था जहां हालात फिर से बिगड़ने लगे। इस बातचीत में कई मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन सबसे अहम मुद्दा यानी परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं हो सका। इसके बाद तनाव और बढ़ गया। अब इसी बीच अमेरिका की तरफ से सख्त बयान भी सामने आने लगे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान देते हुए कहा कि अमेरिका अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए कड़ा कदम उठाएगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो भी देश अमेरिका या शांतिपूर्ण जहाजों को नुकसान पहुंचाएगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि अमेरिका सीमित सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहा है ताकि इस पूरे इलाके पर दबाव बनाया जा सके। अब इसका असर दुनिया के बाजारों पर भी साफ दिखने लगा है। तेल की कीमतों में तेज उछाल देखा गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल एक बार फिर बढ़कर $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया है। यानी महंगाई का दबाव अब और बढ़ सकता है। अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका असर हर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की चीजें सब महंगी हो सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर हॉर्मुज पूरी तरह खुल भी जाए तो क्या हालात सामान्य हो पाएंगे? देखिए, एक्सपर्ट्स का जवाब है नहीं, तुरंत तो नहीं, क्योंकि असली समस्या सिर्फ रास्ता बंद होना नहीं है बल्कि भरोसा टूटना है। जब तक शिपिंग कंपनियों को ये भरोसा नहीं मिलेगा कि रास्ता लंबे वक्त तक सुरक्षित है, तब तक वो वापसी नहीं करेंगे। और यही वजह है कि ये संकट सिर्फ कुछ दिनों का नहीं बल्कि काफी टाइम तक चलने वाला असर छोड़ सकता है।